राजस्थान के अंदर क्या 15 अप्रैल पत्थर की लकीर साबित होगी? क्योंकि एक बार फिर मामला है वो हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है और अब की बार राजस्थान सरकार और अधिकारियों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। दरअसल बात की जाए तो हाई कोर्ट ने पंचायती राज चुनाव को लेकर है वो डेडलाइन दी थी 15 अप्रैल, परंतु सरकार की मंशा ये लग रही है कि 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं होंगे। और उसके बाद में सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ है वो इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका करता है वो वापस हाई कोर्ट चला जाए। और इस पूरे मामले के अंदर याचिका करता था सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा। संयम लोढ़ा ने ही हाई कोर्ट के अंदर पंचायती राज चुनाव नहीं कराने को लेकर याचिका लगाई थी और उसके बाद में पंचायती राज चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने एक डेडलाइन दी थी 15 अप्रैल। और सरकार ने कई हवाला दिया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, तमाम चीजें सरकार ने चुनाव टालने की भरपूर कोशिश की। तो क्या अब 15 अप्रैल राजस्थान के अंदर पत्थर की लकीर साबित होगी या फिर हाई कोर्ट की जो डेडलाइन है वो अमान्य होगी? अब एक बार फिर संयम लोढ़ा है वो हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं और कहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट की अवहेलना कर रहा है और अब हाई कोर्ट इस पर सरकार से और अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा और शायद सरकार और अधिकारियों का जवाब इस बार देना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह हाई कोर्ट ने जो डेडलाइन दी थी और उस डेडलाइन में अगर पंचायती राज चुनाव नहीं करवाते हैं तो कहीं कहीं सरकार के लिए मुश्किलें हैं। दूसरी ओर दिल्ली से एक एजेंसी की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अंदर बीजेपी की राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव में बुरी तरह हारती हुई नजर आ रही। उससे कहीं कहीं भजनलाल की सरकार के अंदर भी डर सता रहा है और उस रिपोर्ट आने के बाद में सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव कराया जाए राजस्थान के अंदर। परंतु आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने वो मना कर दिया, हाई कोर्ट ने है वो डेडलाइन दे रखी है और दोबारा याचिका करता है वो हाई कोर्ट पहुंच चुका है। तो सरकार की जो मुश्किलें दिनों दिन अब जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है ज्यों ज्यों मुश्किलें बढ़ रही है। हालांकि एक नेता का बयान भी आया है कि हम 15 अप्रैल से पहले राजस्थान के अंदर चुनाव करा देंगे। अब देखना होगा, समय बहुत ही कम रह चुका है, क्या इस समय के अंदर राजस्थान के अंदर क्या पंचायती राज चुनाव हो सकते हैं? क्योंकि राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव नहीं होने की वजह से हर और गांव और ढाणी का जो विकास है वो रुका हुआ है और लड़ने वाले उम्मीदवार है वो पिछले 1 से 1.5 महीने से तैयारी कर रहे थे, उनकी उम्मीदों पर कहीं कहीं पानी फिरा है। उन्होंने लाखों रुपए है चुनाव लड़ने के लिए खर्च कर दिए गए थे, परंतु सरकार अब इस चुनाव को जिस तरह टालने की मूड में नजर आ रही है उससे साफ जाहिर लग रहा है कि जो हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी थी उस डेडलाइन के तहत चुनाव नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई जगह ऐसे भी दूसरे राज्यों में हुआ है जहां ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना ही चुनाव कराए गए हैं, तो राजस्थान में भी कराए जा सकते हैं। और राजस्थान के अंदर मदन राठौड़ का ही बयान आया था, उन्होंने कहा था कि चुनाव हम करवा देंगे। तो क्या चुनाव राजस्थान के अंदर पंचायती राज के 15 अप्रैल से पहले पहले हो जाएंगे? क्योंकि समय बहुत ही कम रहा है। दूसरी ओर बात की जाए, जिस तरह संयम लोढ़ा जो सिरोही के पूर्व विधायक है वो वापस हाईकोर्ट पहुंचे हैं और हाईकोर्ट के अंदर कहा है कि सरकार अमान्य कर रही है हाईकोर्ट के आदेश का, और अब सरकार और सरकार के अंदर बैठे कर्मचारियों को ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो, और यहीं से मुश्किल है वो सरकार की बढ़ सकती है। हालांकि सरकार इस चुनाव को लेकर पंचायती राज की चुनाव है वो 2026 के दिसंबर के एंड में कराना चाहती है। सरकार की मंशा ये है, क्योंकि जब दिल्ली से रिपोर्ट एजेंसी की आई उसके बाद में सरकार की स्थिति कहीं कहीं गड़बड़ होती हुई नजर आ रही। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी बुरी तरह हारेगी, उस डर से है वो चुनाव नहीं करे। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की जो डेडलाइन है उसमें चुनाव करवाती है सरकार या फिर नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।